कहीं न कहीं सभी को ये जानना है कि 8वाँ वेतन आयोग जो आने वाला है उसमें मिनिमम सैलरी कितनी रहने वाली है? क्योंकि अभी ऑफ़िशियली गवर्नमेंट ने तो बताया नहीं कि कितनी रहने वाली है। तो सभी के मन में यही है कि यार कितना पैसा बढ़ने वाला है, ठीक है? कहीं न कहीं गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अगर सरकारी जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, स्टेट के हैं, क्योंकि अगर सेंटर की सैलरी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमैटिक जो है धीरे-धीरे जो है सभी स्टेट्स यूटी में आपको सैलरी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि आम तौर सी बात है, अगर सेंटर में 7th पे कमीशन लगा तो से स्टेट में भी यूटीज़ में भी 7th पे कमीशन लगा। वैसे ही 8वाँ वेतन जैसे ही आएगा, वेतन आयोग जैसे ही गठित होगा, सेंटर में अनाउंस हुआ तो यूटी में भी अनाउंस हो ही जाएगा, स्टेट्स में भी हो जाएगा। और यहाँ पे बता दें कुछ बातें आपको जाननी होंगी कि कितनी सैलरी होने वाली है, उससे पहले कुछ यहाँ पे लॉजिक समझने होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एक जो अपडेट है हमारे पास, ठीक है? इसमें आप देखिए कि जो ये नहीं कि मतलब हज़ारों के आंकड़े में हमारे पास जो है एम्प्लॉइज़ है, नहीं, लाख 10 लैक्स भी हो सकते हैं, 1 लैक्स भी हो सकते हैं। ये आपको पता ही है कितने एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है लाख्स हैं, लाख्स नंबर्स में, 1000 में नहीं है, 1000 में नहीं है भाई, क्या बोल रहे हो आप? 1000 में नहीं है, ये लाख्स में है। और इनकी जब सैलरी जो है हाइक होगी तो 8th पे कमीशन जो है जब इफ़ेक्ट में आएगा, यानी कि 1/2026 से ही आ जाएगा। यहाँ पे बता दूँ इफ़ेक्ट में तो आएगा, एरियल मिलेगा आपको, ये तो कन्फर्म है भाई, इसमें क्या दो राय है, कन्फर्म है। 8th पे कमीशन जब आपका लग गया है 1 जनवरी 2026 से, जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, तो अभी तक तो कमेटी ने डिसाइड नहीं किया कि कितना फिगमेंट फैक्टर जो है वो डिसाइड नहीं किया है, तो कितनी बढ़ेगी ये नहीं पता। बट जब भी लागू होगा ना तो आपको सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है भाई, 1 जनवरी से आपको एरियल जो 1 जनवरी 2026 से एरियल मिलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई राय वाली बात नहीं है। इसमें जो है सैलरी एम्प्लॉयड है, अलाउंसेस बढ़ेंगे, पेंशन जो है, पेंशनर्स जो पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट की उनको भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, उनको भी यहाँ पे हाइक मिलेगी उनकी पेंशन्स में, ठीक है। उसके बाद बात करें 7th पे कमीशन जब जो है वो एंड हो चुका है 31 दिसंबर 2025 में, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 10 साल थी भाई, हाँ जी 10 साल, 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ था, जिसने पे स्ट्रक्चर चेंज किया था, ठीक है। ग्रेड पे जो है वो जिनकी पे 18,000 बेसिक थी लेवल 1 की, ठीक है, वो की थी लेवल 7th पे कमीशन में, पहले उनकी कम थी, ठीक है, वो हाइक की थी, लगभग 7,000 8,000 थी, 9,000 थी, अब 18,000 18 की 2.57 का फिगमेंट फैक्टर लगा था, ठीक है, 2016 में। अब याद करें यहाँ पे आपको सिंपल सी बात बता दें, जो एवरी 10 ईयर्स के बाद जो है पे कमीशन लगना है, ये तो गवर्नमेंट ने भी माना है, ठीक है। तो उसकी जो स्टार्टिंग डेट है 1/1/2026 है, सिंपल सी बात है। अब आगे बात कर लेते हैं 7th पे कमीशन जो है, उसमें जब सैलरीज रिवाइज हुई थी वो जुलाई 2016 से हुई थी, ठीक है, 6 महीने लग गए थे उसको, ठीक है। वो भी 1 जनवरी 2016 से नहीं मिल गई थी आपको भाई, उसको भी 6 महीने लगे थे, बट आपको जो है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे बता दूं, एरियल मिला था, हाँ भाई एरियल मिला था, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिकमेंड जो 8वां पे कमीशन है वो सबमिट कर देगी एंडिंग ऑफ 2027 तक, तो हो सकता है 2028 में इम्प्लीमेंट हो। तो एक्सपेक्ट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एरियल मिल सकता है, न्यू पे जो मिलेगी वो मिलेगी 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, जो है जितनी बनेगी आपको एरियल मिल जाएगा, यानी कि आज से आपकी सैलरी मान लो कि हाइक हो चुकी है, ठीक है। जेट पे कमीशन सैलरी इंक्रीज, तो जो पिछली बार 2007 पे कमीशन था वो 2.57 का लगा था, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्लियर पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है। उसके बाद बात करें तो आफ्टर 8th पे कमीशन इज एस्टेब्लिश बेसिकली सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे स्टेट का हो सेंटर को, पेंशनर्स, ठीक है, गवर्नमेंट पेंशनर्स, उनको जो है हाइक मिलेगी। यहाँ पे बता दूँ फिगमेंट फैक्टर माना जा रहा है कि 2.15 रह सकता है, अगर 2.15 रह सकता है तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी होगी, तो 18,000 जिनकी बेसिक है उनकी हाइक जो है मानी जा रही है 36,700 बेसिक कर दी जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिनका लेवल 5 है 29,200 का बैंड है उनकी 62,700 कुछ के करीब आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है।